निशान न्यूज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप जानते हैं नगर निकाय चुनावों की जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। सभासद प्रत्याशी हों या चेयरमैन पद प्रत्याशी हों, वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर हम नगर पंचायत पागवाड़ा में हैं और हमारे बीच में जो है प्रत्याशी हैं रियासत साहब, जो चेयरमैन पद प्रत्याशी की जो है ताल ठोक रहे हैं। ये मुद्दे क्या हैं पागवाड़े की जनता के लिए? रियासत साहब जो है, आप पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी लड़ रहे हैं, तो पहले जो है आपको जो है विजय श्री का ताज नहीं पहन पाए, तो उसकी वजह क्या रही? नहीं, मैं 2015 में प्रधानी का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव मेरा जल्दबाजी का चुनाव था, जो कि मैं सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही चुनाव लड़ा था। उसमें मेरी कोई तैयारी नहीं थी। 2017 में मैं चुनाव नहीं लड़ा था और इंशाल्लाह मैं 2017 से ही इस बार 2022 की तैयारी कर रहा हूं और चुनाव मैदान में पूरी ताकत से लगा हूं और नगर की जनता मेरे साथ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बहुत ही खूबसूरत नुमाइंदगी के साथ हिंदुस्तान में आवाज़ बुलंद हो रही है, उस पर मैं लोगों से बात कर रहा हूं और मिल रहा हूं घर घर जा कर के और ओवैसी साहब के मैसेज को आम जनता तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ के असल मुद्दे तो ये हैं, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ नगर पंचायत पागवाड़ा में कोई भी सरकारी ऐसा स्कूल नहीं है जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं चाहूँगा, और चेयरमैन बना तो मैं चाहूँगा नगर पंचायत पागवाड़ा के अंदर अच्छे स्कूल डेवलप किए जाएं और जो हमारे आवाम कमज़ोर तबका है वो उनके सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें। सर, ये स्वास्थ्य को लेकर भी जो है कोई खास जो है सुविधा नहीं है, उसको लेकर आपके क्या है एजेंडा? स्वास्थ्य केंद्र का जो मामला है वो तो जीरो है, खाली एक बोर्ड लगा है स्वास्थ्य केंद्र का, वहाँ कोई ना डॉक्टर बैठता है ना कोई दवाई गोली मिलती है। मैं इंशाल्लाह अगर चेयरमैन बना तो स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। एक अच्छा अस्पताल नगर पंचायत पागवाड़ा को दिया जाए, उसमें कम से कम 40 से 50 बेड हों और वेंटिलेटर और आईसीयू वगैरह की सारी सुविधाएं हों और उसमें मशीनें, जैसे एक्सरे की मशीन है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है और जांच जो केंद्र है, ब्लड जांच केंद्र वहाँ होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को पूरा लाभ मिल सके और अपना स्वास्थ्य के संबंधित इलाज कराया जा सके। सर, यहाँ ये इस पागवाड़ा में 2 समस्याएं सबसे ज़्यादा रही हैं और अब भी हैं और शायद अगर ऐसे ही रहा तो आगे भी रहेंगी। जैसे एक सबसे बड़ी जो है समस्या यहाँ पानी की है, जल भराव की, और दूसरा है यहाँ सफाई को लेकर। यहाँ गंदगी इतनी रहती है, जगह जगह नालियाँ भरी रहती हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? जल भराव के मुद्दे में हमेशा उठाता रहा हूं और अभी भी उठाए हैं और नगर पंचायत पागवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, लेकिन इस पे चेयरमैन ने कोई काम नहीं किया और काम भी नहीं किया और मैं समझता हूं चेयरमैन का तो नगर पंचायत पागवाड़ा पे कोई ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कोई काम यहाँ नहीं किया है और निकासी पानी की तो है ही नहीं, आप सब के सामने हैं, पानी भरे रहते हैं, जहाँ तहाँ पानी भर जाता है और ख़ास तौर से दिल्ली रोड और अंदर सारी बस्ती में जब बारिश होती है तो पानी मतलब निकलना जो है दूर रहता है। आवाम को पानी की बड़ी समस्या है निकासी की और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ये समस्या को दुरुस्त कराऊंगा और ये समस्या आइंदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सर, ये तो समस्याएं वैसे रही जो समस्या है। अब हमारी जो है जो गुर्बत वाला एरिया है, जहाँ गरीब लोग हैं, मजदूर असहाय लोग हैं, तो उनके लिए जैसे किसी की विधवा पेंशन है या बेरोजगार है, उसके लिए आप जो है क्या जो है तैयारी उसकी? उसके लिए तैयारी है, जो विधवा पेंशन सरकार के माध्यम से आ रही हैं, वो जो पात्र हैं उनको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके उन्हें दिलाई जाएगी और जो रोजगार की समस्या के लिए
नगर पंचायत में जैसा ठेला रेड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो फल फ्रूट बेचने वाले हैं और जो अपना छोटे स्तर से काम करने वाले हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। मैं चाहता हूं नगर पंचायत में एक बहुत अच्छा आलीशान शादी हॉल बनाया जाए और उसके नीचे नगर पंचायत की एक मार्केट बने, ताकि वो जो रेड़ी पटरी वाले हैं उस मार्केट में दुकानों में अपना सामान रखें और वहाँ उस सामान को वो अपना सेल करें। तो ये जो भीड़ भाड़ है ये भी कम हो जाएगी और इससे आम जनता को भी एक ठिकाना होगा वहाँ जाने का और सामान खरीदने का। सर, आपने जो है लगभग एक दशक पहले जो है प्रधानी के चुनाव में आपने हिस्सा लिया था, तो उसके बाद में आप जनता से जुड़े रहे या आप घर पर आकर बैठ गए? कुछ ऐसे चुनाव होता तो नए नए चेहरे जो है मैदान में उतर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद में क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं। कहीं आपने जो प्रधानी का जो इलेक्शन था और आपने लड़ा और उसके बाद में जो है आप जनता से दूर रहे, या इसमें जनता की सेवा की आपने? मैं जनता के बीच बराबर बना रहा हूँ और जनता के काम आता रहा हूँ। जो भी मुझसे हो सका है वो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा हूँ। और आवाम सब जानती है नगर पंचायत की, मैंने जो भी काम किए हैं जनता की भलाई के लिए सब पता है आवाम को। और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है आवाम एक अच्छा फैसला करेगी। ओवैसी साहब की लीडरशिप में पाकबड़े को एक अच्छा चेयरमैन मिलेगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इंशाल्लाह। सर, ये जो है पागोड़ा की जो आवाम है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर पंचायत की आवाम को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ये अपील करता हूँ कि सारे नगरवासी ओवैसी साहब की लीडरशिप में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को वोट देकर सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भारी वोटों से जिताएं, ताकि जो हम गलती विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं वो दोबारा ना हो और अच्छा नगर का भविष्य हो और एक अच्छा लीडर नगर पंचायत पाकबड़ा को मिले। चेयरमैन पद प्रत्याशी रियासत साहब थे, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ शाकिर अंसारी, जीशान न्यूज़, मुरादाबाद।